हाँ जी, so we all came from How You Did It Aditya to Why You Did It Aditya. रिव्यू करूंगा धुरंधर 2 का। तो थोड़ा सा मैं ओवरव्यू देना चाहूंगा। मैंने कंटेंट क्रिएशन की शुरुआत धुरंधर 1 के रिव्यू से की थी। जब मैंने वो फिल्म देखी थी तो मैं खुद को रोक नहीं पाया रिव्यू बनाने से। इतनी बेस्ट लगी थी, इतनी अच्छी लगी थी मुझे वो मूवी। इसलिए मैं धुरंधर 2 के लिए बहुत बहुत ज्यादा एक्साइटमेंट था मुझे। और मैं 2 बजे का शो देखने गया हूँ। 6 बजे जो छूटा 18 तारीख का पेड प्रीव्यूज वाला शो। पहले एक वर्ड में अगर रिव्यू कर दूं, जाओ फिल्म देखो, बहुत अच्छी फिल्म है, मास्टरपीस है, बिल्कुल सिनेमैटिक ब्रिलियंस है, इसमें कोई दोहरा नहीं है। बट देर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज, देर इज अ लॉट ऑफ फ्लॉज। पहले मैं पॉजिटिव की बात करूंगा। सबसे बड़ा पॉजिटिव जो है रणवीर सिंह, व्हाट एन परफॉर्मेंस, क्या एक्टिंग मास्टर क्लास है भाई। मुझे लग रहा था कि ये पद्मावत को कैसे टॉप करेगा। पद्मावत में जो इसका अलाउद्दीन खिलजी का जो कैरेक्टर था, मुझे लगा कि इसने टॉप कर दिया अपने एक्टिंग रेंज को, बट आई वॉज रॉन्ग। धुरंधर 2 में अभी मुझे ये लग रहा है कि इस परफॉर्मेंस को ये कैसे टॉप करेगा, बट वो करेगा मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज ही हैज ऑल द पोटेंशियल टू बी द ग्रेटेस्ट एक्टर्स ऑफ दिस जनरेशन। ही इज अ ग्रेटेस्ट एक्टर इन दिस जनरेशन राइट नाउ, अलॉन्ग साइड विद रणबीर कपूर एंड विकी कौशल। अभी बात करते हैं इसके नेगेटिव पे। तो इंटरवल के पहले फिल्म बहुत बढ़िया जा रही थी। इंटरवल तक तो मतलब ऐसा लग रहा था कि मैं क्या देख रहा हूँ। जैसे इंटरवल होता है, इंटरवल के बाद पिक्चर बिल्कुल टर्न ही कर देती है। इंटरवल के थोड़ी देर बाद जब थर्ड एक्ट शुरू होने वाला होता है, तो उसके पहले एक सेक्शन आता है जहां पे आदित्य धर ने बिल्कुल चरण वंदना कर दी है बीजेपी की और मोदी जी की। बट प्रॉब्लम यह है कि आप जो एक फेल्यूर है नोटबंदी, सबसे बड़ा फेल्यूर जो बीजेपी 10 साल से 2016 में नोटबंदी हुई थी, उसके बाद से कभी भी उस चीज का क्रेडिट नहीं लेती है। उसको आप बिल्कुल व्हाइट वॉश कर रहे हो, बिल्कुल ग्लोरीफाई कर रहे हो कि नोटबंदी इंडिया के लिए कितना जरूरी था, जो कि एक बिल्कुल ही वाहियात प्रोपेगेंडा है। जो और जिस कारण के लिए ब्लैक मनी और फेक करेंसी के लिए ये किया गया था, तो 2017 में 99.6% जो पैसा है वापस आ गया था डीमोनेटाइजेशन करने के बाद भी। तो ये कितना बड़ा डिजास्टर था वो सबको पता है। अगर नोटबंदी इतनी सही होती तो बीजेपी का कोई भी एमएलए, कोई भी सांसद, कोई भी स्पीकर आपको किसी भी न्यूज चैनल पे या किसी भी पब्लिक प्लेटफॉर्म पे दिखता नहीं है नोटबंदी के बारे में बात करते हुए। जो बीजेपी हर चीज का क्रेडिट लेती है, वो इस चीज का क्रेडिट क्यों नहीं लेती? बिकॉज इट वॉज अ डिजास्टर। और आपने उसको इस तरह से ग्लोरीफाई किया है कि मैं वो देख के बिल्कुल दंग रह गया। आपका फर्स्ट पार्ट में भी थोड़ा बहुत प्रोपेगेंडा था, बट ठीक है यार, इतना तो चलता है। आपका खुद का नैरेटिव है, आपकी खुद की चीज है। बट यहाँ पे तो बिल्कुल आपने चरण वंदना कर दी यार, जो देख के मुझे बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो रहा था एज अ फैन ऑफ योर्स। आदित्य धर का बहुत बड़ा फैन हूं मैं, उसकी उरी से लेके मैंने धुरंधर 1, जैसा मैंने बताया, अभी धुरंधर 2 फिल्म बहुत बढ़िया है, सिनेमैटिक ब्रिलियंस है। मैं अभी भी उसको झूठला नहीं रहा हूं। अगर मैं पॉलिटिकल ओपिनियन छोड़ दूं, अपना साइड में रख के वो फिल्म देखूं, इट इज अ मास्टरपीस। बट जो आम आदमी है इस फिल्म को देखेंगे, वो बिल्कुल नोटबंदी का जो कारण दिखाया है बिल्कुल सच मानेंगे उसको, और इंडिया के लिए अच्छी चीज हुई वो मानेंगे नोटबंदी को, जो कि बिल्कुल सरासर गलत है। और इससे भी बड़ा प्रोपेगेंडा ये है कि इस फिल्म में दिखाया है कि जब से मोदी गवर्नमेंट आई है, तब से टेररिस्ट अटैक हम इंडिया में कम हो गए हैं। कौन से देश में रहते हो भैया आप? इंडिया में ही रहते हो ना। मैं अगर 2004 से 2014 जो मनमोहन सिंह की सरकार है, मनमोहन सिंह की सरकार है, और 2014 से लेके अभी तक का अगर डेटा निकालू, यहाँ पे लगा दूंगा, तो सबसे ज्यादा टेररिस्ट अटैक इस 10-12 साल में हुए हैं। पुलवामा अटैक, पहलगाम अटैक, उरी अटैक, दिल्ली ब्लास्ट, ये सब के सब मोदी गवर्नमेंट के अंडर हुए हैं। और जब 26/11/2008 में हुआ था, तो आपको याद होगा वहां के चीफ मिनिस्टर और होम मिनिस्टर ने रिजाइन कर दिया था और अकाउंटेबिलिटी ली थी। और आपने कौन सी अकाउंटेबिलिटी ली है? दिल्ली ब्लास्ट का आरोपी कहाँ है? दिल्ली ब्लास्ट के लिए अकाउंटेबिलिटी कौन लेगा? और बहुत सारी चीजें इस फिल्म में जो कि बिल्कुल वाहियात है, बट मैं उसमें जाऊंगा नहीं। ये जो दो मेजर चीज है मैंने वो चीज डिस्कस की है। तो आदित्य धर को समझना पड़ेगा कि यार ये क्या चीज कर रहे हो आप। अपने पॉलिटिकल ओपिनियंस को थोड़ा साइड में रख के फिल्म बनाइए, बिकॉज आपका डायरेक्शन टॉप नॉच है। यू आर अ लेजेंड, यू आर अ लेजेंड इन कमिंग, ट्रस्ट मी।